नमस्कार, मैं संजय प्रभाकर। मुंबईचा राजा कोण होणार? कौन बनेगा मुंबई का राजा? तो लीजिए फैसला सुन लीजिए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और प्रदेश में बीजेपी के सबसे धाकड़ नेता देवेंद्र फडणवीस और महायुति में शामिल शिवसेना का चीफ और उप मुख्यमंत्री, महायुति के दूसरे सबसे दमदार नेता एकनाथ शिंदे के लाख तोड़ जोड़ के बावजूद महानगर पालिका चुनाव में ठाकरे ब्रांड का झंडा ही लहराएगा। सुन लीजिए, बीएमसी के रिजल्ट को लेकर उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना के नेता संजय राउत ने ऐलान कर दिया है कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के साथ आने से, इन दोनों भाइयों के साथ आने से बीजेपी और एकनाथ शिंदे कैंप में घबराहट और डर का माहौल हो गया, डर फैल गया और मुंबई की जनता ने ठाकरे ब्रांड पर विश्वास जताते हुए मुहर लगाई है और ठाकरे बंधुओं को 120 सीटों पर जीत मिलेगी, यानी कि बहुमत से 6 ज्यादा, और महापौर ठाकरे का ही होगा। और देखिए, करीब करीब 75,000 करोड़ रुपए के बजट वाली महानगर पालिका में लगातार करीब 25 सालों से यूनाइटेड शिवसेना का एक छत्र राज था, आप जानते होंगे, और मातोश्री के पास रिमोट कंट्रोल हुआ करता था। ठाकरे शासन का बीएमसी के किले में धमक थी। ठाकरे कैंप का दावा है कि इस किले पर ठाकरे का ही राज चलेगा। चलिए, यह तो दावा है संजय राउत का, पर 15 जनवरी यानी आज के दिन जो वोटिंग हुई उसकी तस्वीरें क्या बता रही हैं, उसे जानते हैं। देखिए, महाराष्ट्र की राजनीति में आज का दिन सिर्फ एक मतदान दिवस नहीं था, बल्कि यह आने वाले राजनीतिक संतुलन का ट्रेलर था, क्योंकि बीएमसी चुनाव 2026 इस साल के साथ साथ महाराष्ट्र की 29 महानगर पालिकाओं में वोटिंग पूरी हो चुकी है और अब पूरा राज्य 16 जनवरी के नतीजों की ओर देख रहा है। सबको इंतजार है, सुबह होते ही नतीजे पर सबकी नजर होगी और शाम 4 से 5 बजते बजते पिक्चर क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। लेकिन नतीजों से पहले सबसे बड़ा सवाल यही है कि एग्जिट पोल क्या संकेत दे रहे हैं और क्या वे उद्धव ठाकरे और संजय राउत के दावों से मेल खाते हैं या पूरी तरह उलट कहानी कह रहे हैं। क्योंकि बीएमसी यानी देश की सबसे अमीर महानगर पालिका, जहां कुल 227 सीटें हैं और बहुमत का आंकड़ा है 114, दावा कर रहे हैं उद्धव ठाकरे की तरफ से संजय राउत 120 आएंगे उनके नगर सेवक चुन के। और देखिए, बहुमत का आंकड़ा 114 है, वहां की लड़ाई सिर्फ स्थानीय नहीं बल्कि पूरी महाराष्ट्र की राजनीति का मूड तय करने वाली है आने वाले दिनों के लिए। तो एक तरफ बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना के नेतृत्व वाली महायुति है और दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी और राज ठाकरे की मनसे का गठबंधन है। कांग्रेस और एनसीपी को फिलहाल बाहर रखिए, हालांकि वो मैदान में है, लेकिन असली लड़ाई कहा जाए तो ठाकरे बंधुओं के साथ साथ में यहां पर बीजेपी और एकनाथ शिंदे के खिलाफ है। तो एकनाथ शिंदे और बीजेपी साथ में है, देवेंद्र फडणवीस, और इधर राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे। और देखिए, मनसे का गठबंधन है राज ठाकरे का उद्धव ठाकरे के साथ, जिसे ठाकरे ब्रदर्स यूनिटी के तौर पर पेश किया गया इस चुनाव में। और यही वो पॉइंट है जहां संजय राउत सबसे आक्रामक दावा कर रहे हैं। संजय राउत ने टीवी 9 मराठी सहित कई चैनलों पर बातचीत में कहा है कि ठाकरे बंधुओं के एक होने से बीजेपी डर के साए में है और यहां तक कि दावा कर दिया कि ठाकरे गठबंधन 120 से ज्यादा सीटें जीतने जा रहा है और अगला महापौर ठाकरे ब्रांड का ही होगा। लेकिन अब इस दावे को जमीनी आंकड़ों और एग्जिट पोल के आईने में देखना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि जब हम 4 से 5 प्रमुख एग्जिट पोल एजेंसियों के आंकड़े सामने रखते हैं तो तस्वीर थोड़ी सी अलग दिखाई देती है। ध्यान से सुनिएगा, आगे सिर्फ एग्जिट पोल की बात नहीं करेंगे, उसके बाद की भी बात करेंगे। तो एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक बीएमसी में बीजेपी और शिंदे की शिवसेना की महायुति को 131 से 151 सीटें मिलने का अनुमान है, मतलब जबरदस्त सीटें जीतने का अनुमान है। जबकि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के गठबंधन को, ठाकरे बंधुओं के गठबंधन को 58 से 68 सीटों पर सीमित दिखाया गया है और कांग्रेस को 12 से 16 सीट दिए गए, 12 से 16 सीट दिए गए हैं। और यह बताया गया है कि अगर, यानी एक्सिस का साफ संकेत है कि महायुति न सिर्फ बहुमत के पार जाती दिख रही है बल्कि आरामदायक, बहुत ही आराम से स्थिति में है। और इसी तरह
एक और एजेंसी है जेवीसी, इसने अपने एग्जिट पोल में भी महायुति को करीब 138 सीटें दिया है, जबकि ठाकरे गठबंधन को 59 सीटें और कांग्रेस को 23 से 24 सीटें। यह दिखाता है कि, और देखिए इसके साथ साथ डेमोक्रेसी टाइम्स नेटवर्क का सर्वे और भी आगे जा रहा है, जहां महायुति को यानी कि देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना को 143 सीटें और ठाकरे गठबंधन को 65, सिर्फ 65, और कांग्रेस को 12 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। अब देखिए मराठी अखबार सकाळ के एग्जिट पोल में तस्वीर थोड़ी कड़ी दिखाई दे रही है, कसी हुई, जहां महायुति को सिर्फ 119, यहां भी देखिए, यहां भी बहुमत से 5 ज्यादा सीटें ठाकरे गठबंधन को नहीं, महायुति को दी जा रही है, और ठाकरे गठबंधन को 75 सीटें मिल रही है, कांग्रेस को 20 और अन्य को 14 सीटें दी जा रही है। अब इन चारों एग्जिट पोल को अगर एक साथ रख कर देखा जाए, एवरेज देखिए, तो एक बात साफ निकलकर सामने आ रही है, आप समझ गए होंगे कि लगभग सभी सर्वे जो है महायुति को बहुमत के आसपास या उससे बहुत ऊपर दिखा रहे हैं, और कहीं भी ठाकरे गठबंधन को 120 सीट के आसपास तो बिल्कुल पहुंचता दिखाई नहीं दे रहा है। यानी संजय राउत का 120 सीटों वाला दावा एग्जिट पोल के गणित से मेल नहीं खाता, और यही वजह है कि यह चुनाव सिर्फ नतीजों का नहीं बल्कि विश्वसनीयता और राजनीतिक नैरेटिव का भी टेस्ट बन गया है। लेकिन यह भी याद रखिए कि महाराष्ट्र में जो पिछले विधानसभा चुनाव में जो बातें हुई थी और एग्जिट पोल आए थे, उससे बहुत अलग रिजल्ट आया था। बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना के गठबंधन को लैंडस्लाइड जो है जीत मिली थी, हालांकि इसका अनुमान बिल्कुल नहीं था। तो ऐसे में क्या होगा कोई नहीं जानता, लेकिन एग्जिट पोल कह रहे हैं और यहां का मूड जो कह रहा है, मैं मुंबई में 32 साल से रह रहा हूं, जो देख रहा हूं वो भी दिख रहा है, क्योंकि उद्धव ठाकरे का राज ठाकरे से हाथ मिलाना यह सबसे बड़ा रिस्की मैटर बन गया। अब देखिए यहीं पर एक बहुत बड़ा और अक्सर जो नजरअंदाज किया जाने वाली बात हो जाती है, फैक्टर सामने आता है कि वो मुंबई का हिंदी भाषी और गैर मराठी वोटर, क्योंकि बीएमसी का चुनाव सिर्फ मराठी बनाम गैर मराठी नहीं है, बल्कि ये उस शहर का चुनाव है, उस महानगर का चुनाव है जहां करीब 55 से 60% मतदाता गैर मराठी पृष्ठभूमि से आते हैं, जिनमें उत्तर भारतीय हिंदी भाषी, गुजराती, मारवाड़ी, सिंधी, पंजाबी, दक्षिण भारतीय और मुस्लिम समुदाय का बड़ा हिस्सा शामिल है। और मीडिया सर्वे और ग्राउंड रिपोर्ट्स में बार बार यह संकेत दिया जा रहा है, संकेत दिया भी गया कि इस चुनाव में गैर मराठी वोटर का झुकाव भावनात्मक नारों की बजाय स्थिरता और विकास और एडमिनिस्ट्रेटिव कंटिन्यूएशन की ओर ज्यादा दिख रहा है। और कई रिपोर्ट्स में यह बात भी सामने आई है कि हिंदी भाषी वोटर जो है, खासकर उत्तर भारतीय समाज ने इस बार ठाकरे ब्रदर्स की यूनिटी को भावनात्मक तरीके से देखा तो सही, नोटिस जरूर किया, लेकिन वोट डालते समय उसने ये सवाल अपने दिल से जरूर पूछा कि बीएमसी में सड़क, पानी, ट्रैफिक, झुग्गी और डेवलपमेंट और साथ में ही व्यापारिक स्थिरता कौन दे सकता है। साथ में ही हिंदी भाषियों के खिलाफ जहर उगलने वाले राज ठाकरे के साथ उद्धव ठाकरे ने जो गठबंधन कर लिया, इससे राज ठाकरे के बजाय उद्धव ठाकरे के पास जो है एक बहुत बड़ी संख्या में हिंदी भाषी और गैर मराठी पहले से वोटर्स रहे, वो बिदक गए, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। और इसी सवाल का जवाब महायुति के पक्ष में जाता दिख रहा है, देखिए। और यही कारण है कि मीडिया एनालिसिस में यह कहा गया है कि हिंदी भाषी वोटर्स का वोटों का बड़ा हिस्सा, बहुत बड़ा हिस्सा बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना की ओर शिफ्ट हो गया है, या फिर कम से कम ठाकरे गठबंधन के खिलाफ एक साइलेंट पुशबैक बना रहा। और वही मुस्लिम वोट बैंक जो परंपरागत तौर पर कांग्रेस और एनसीपी के साथ रहा, और देखिए महाविकास आघाड़ी के साथ उद्धव ठाकरे जाने के बाद थोड़ा सा टिल्ट तो जरूर हुआ था, लेकिन उद्धव ठाकरे ने जैसे ही राज ठाकरे से हाथ मिलाया और राज ठाकरे ने जिस तरीके से अपने झंडे के रंग बदल दिए और प्रखर हिंदू तो कट्टर हिंदूवादी विचारधारा के साथ सामने आए मैदान में 2-3-4 साल पहले, और उद्धव ठाकरे ने अपने भाई के साथ गठबंधन किया कि पूरे महाराष्ट्र में एक लहर दौड़ेगी कि ठाकरे ब्रदर्स ने अपने मतभेद मिटाकर एक हो गए, तो ठाकरे के लिए वोट करो, महाराष्ट्र बचाओ। तो शिवसेना यूबीटी के साथ यह माना जाता रहा है कि वहां भी पूरी तरीके से एक तरफा झुकाव नहीं दिखा मुसलमानों का, क्योंकि कई मुस्लिम बहुल वार्ड्स में स्थानीय उम्मीदवार और डिलीवरी इश्यूज ज्यादा निर्णायक रहे।
और इस पूरी परिदृश्य में, पूरे परिदृश्य में यह भी ध्यान देने वाली बात है कि गैर मराठी वोटर खासकर व्यापारिक समुदाय को राज ठाकरे की हालिया भाषा और तीखे बयानों ने सहज नहीं किया, बल्कि बहुत असहज कर दिया। और कई मीडिया पैनल चर्चाओं में ये बात उभर कर सामने भी आई कि राज ठाकरे का आक्रामक मराठी अस्मिता वाला स्टैंड शहरी मध्य वर्ग और व्यापारिक तबके को बिल्कुल सहज नहीं करता है, असहज करता है। और यही वजह है कि उनका ये दांव, कट्टर मराठी वाला दांव, इस बार भी जिस तरीके से खेला उन्होंने, गैर मराठी वोटर्स को साधने की बजाय उन्हें और दूर ले गया। अब अगर हम शुद्ध मराठी वोटर्स की बात करें, जिसको साधने की कोशिश की उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के गठबंधन ने, ताकि सबसे ज्यादा नुकसान कर सके एकनाथ शिंदे की शिवसेना को, तो शुद्ध मराठी वोटर्स की बात करें तो वहां भी तस्वीर पूरी तरह से एक रंगी नहीं है। शहरी मराठी वोटर, खास तौर पर युवा और लोअर मिडिल क्लास में यह सवाल उठा, क्या राज ठाकरे की नफरती और विभाजनकारी भाषा आज के कॉस्मोपॉलिटन मुंबई में प्रासंगिक है या नहीं। देखिए, कई मीडिया विश्लेषण में यह भी कहा गया है कि राज ठाकरे का यह आक्रामक रुख कुछ पुराने कोर मराठी वोटर्स को उत्साहित तो कर सकता है, उसको बहकाने का काम जरूर कर सकता है, लेकिन शहरी मराठी वोटर का बड़ा हिस्सा रोजगार, इंफ्रास्ट्रक्चर और जीवन के मतलब लाइफस्टाइल को प्राथमिकता देता है। और ऐसे में यह रणनीति सीमित प्रभाव वाली साबित हो सकती है। और यही वजह है कि एग्जिट पोल में एमएनएस को कोई बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू नहीं दिया गया और ये खासकर उद्धव ठाकरे के वोट बैंक के सहारे ही सांस लेती हुई दिखाई दे रही है। तो अब अगर हम बीएमसी में सीट शेयरिंग की बात करें तो तस्वीर और ज्यादा स्पष्ट हो जाती है। बीजेपी और शिंदे की शिवसेना की महायुति में बीजेपी करीब 135 सीटों पर और शिंदे गुट जो है शिवसेना 89 सीटों पर चुनाव लड़ती नजर आई, जबकि दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी करीब 160 सीटों पर और राज ठाकरे की मन से एमएनएस करीब 53 सीटों पर मैदान में उतरी। और साथ में एनसीपी शरद पवार गुट 11 सीटों पर दिखा। कांग्रेस ने वंचित बहुजन आघाड़ी और अन्य सहयोगियों के साथ में मिलकर करीब 151 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे, जबकि अजित पवार गुट भी अपने उम्मीदवार उठाए मैदान में। समाजवादी पार्टी 30 सीटों पर और सीपीआईएम 9 सीटों पर अकेले मैदान में दिखी। यानी साफ है कि यह चुनाव बहुध्रुवीय, मल्टी एंगल वाला माला। ऐसे बहुकोणीय मुकाबलों में अक्सर वही गठबंधन फायदा उठाता है जिसका वोट ट्रांसफर और संगठन मजबूत होता है, और एग्जिट पोल इसी संगठनात्मक बढ़त को महायुति के पक्ष में दिखा रहे हैं। अब अगर हम बीएमसी के बाहर निकलकर महाराष्ट्र की 29 महानगर पालिकाओं की तस्वीर देखें तो वहां भी एग्जिट पोल का ओवरऑल ट्रेंड जो है महायुति के पक्ष में जाता दिखाई देता है। एक्सिस माई इंडिया के जो फाउंडर हैं प्रदीप गुप्ता के हवाले से जो रिपोर्ट सामने आई है कि बीजेपी के नेतृत्व में गठबंधन जो है, बीजेपी के नेतृत्व वाला ये जो महायुति गठबंधन है, ये 29 महानगर पालिकाओं में जो चुनाव हुए उसमें से 20 से ज्यादा महानगर पालिकाओं में इनका महापौर बनने की स्थिति बन सकती है। और अगर ये अनुमान सही बैठता है तो यह सिर्फ नगर निगम या महानगर पालिका चुनाव नहीं, बल्कि 2024 के बाद 2029 की तरफ इसकी सुई बढ़ रही है। 2029 के चुनाव में राजनीति में शहरी वोटर का स्पष्ट मैसेज माना जाएगा। और देखिए, वहीं दूसरी तरफ जो है उद्धव ठाकरे और संजय राउत का पूरा फोकस जो है भावनात्मक अपील पर, इमोशनल ब्लैकमेल करने का रहा मराठी वोटर्स के लिए। मराठी अस्मिता, ठाकरे ब्रांड और मुंबई पर मराठी का नेतृत्व का अधिकार जैसे मुद्दों को लगातार उछाला गया, लेकिन यहां भी गैर मराठी और मिश्रित आबादी वाले वार्ड्स में यह नैरेटिव उतना असरदार नहीं दिखा जितनी उम्मीद की जा रही थी। हालांकि देखिए, दावा तो करेंगे ने तो जो ठाकरे ब्रदर्स के जो कैंप में लोग हैं, उनके तरफ लोग हैं, उनमें उनका उत्साह खत्म हो जाएगा। वैसे रिजल्ट आते साथ ही सब तस्वीर क्लियर हो जाएगी। और देखिए, राउत ने कई बार यह भी कहा कि चुनाव में गड़बड़ियां हुई हैं, अभी से तैयारी। हालांकि इस बात को लेकर यह कहने लग गया कि उंगली में जो निशान लगाया गया वो छूट रही थी, वो जो है आराम से निकल जा रहा था सैनिटाइजर से।
ये सारी आवाज उठी, तो जिसको लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि अभी से ही तैयारी हो रही है कि हम हार जाएंगे तो क्या आरोप लगाएंगे। और देखिए, चुनाव में गड़बड़ियों के बातें कहने लगे संजय राउत, और जॉइंट स्क्वाड की जरूरत पड़ी ये भी बातें कहने लग गए, जिससे ये साफ संकेत मिल रहा है कि ठाकरे खेमे ने परिणाम से पहले ही नैरेटिव की दूसरी लाइन तैयार करके रख ली है। अब असली सवाल यह है कि 16 जनवरी को नतीजे आने के बाद कहानी किस तरफ जाएगी। अगर एग्जिट पोल सही साबित होते हैं तो महायुति बीएमसी में 120 से ऊपर पहुंच जाती है, तो संजय राउत का दावा कमजोर साबित हो जाएगा, एक बेकार दावा माना जाएगा। और यह माना जाएगा कि ठाकरे बंधुओं का साथ, जो दोनों भाई आए मतभेद मिटाकर ऐसा दावा करते हुए सामने आए, भावनात्मक रूप से तो असरदार रहा होगा, हो सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन चुनावी गणित में निर्णायक नहीं बन पाया। और खासकर हिंदी भाषी और गैर मराठी वोटर्स ने इस प्रयोग को स्वीकार नहीं किया, यह बात साफ हो जाएगी। लेकिन अगर 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 बोल रहा हूं, अगर थोड़े हद तक चलिए मान लेते हैं, अगर ठाकरे गठबंधन उम्मीद से बेहतर करता है तो यह माना जाएगा कि मराठी शहरी वोटर में अब भी पहचान आधारित राजनीति की पकड़ बाकी है, यानी कि ठाकरी शासन। लेकिन फिलहाल मीडिया सर्वे और एग्जिट पोल का जो एक तरीके से मिश्रित संकेत यह है कि राज ठाकरे की आक्रामक भाषा और जहरीली भाषा का दांव शहरी मुंबई में या तो फुस पड़ गया या सीमित दायरे में सिमट गया। यह तस्वीर हो सकती है सामने आए, और गैर मराठी वोटर ने स्थिरता और सत्ता के साथ जाना ज्यादा सुरक्षित समझा। और यही वजह है, देखिए, और यही वजह है कि कल 16 जनवरी को जब नतीजे आएंगे तो सिर्फ यह तय नहीं होगा कि बीएमसी का महापौर कौन बनेगा, बल्कि यह भी तय होगा कि मुंबई जैसे महानगर में पहचान की राजनीति की सीमा कहां तक है, और विकास और एडमिनिस्ट्रेटिव भरोसे की राजनीति कहां से शुरू होती है। और यही वजह है कि रिजल्ट वाला दिन सिर्फ रिजल्ट डे नहीं, बल्कि महाराष्ट्र की शहरी राजनीति की दिशा तय करने वाला निर्णायक दिन बनने जा रहा है। 29 महानगर पालिकाओं के चुनाव का रिजल्ट आएगा। तो देखिए, इससे एक बात यह भी साबित हो सकता है, अगर रिजल्ट ठाकरे ब्रदर्स के साथ आने के बावजूद मराठियों को जिस तरीके से एक करने के लिए अलग अलग तरीके से उन्होंने दावा फेंका, पासा फेंका, अगर काम नहीं किया तो जिस तरीके से कहा जा रहा था कि राज ठाकरे ने उद्धव ठाकरे का साथ लेकर जमीन बचाने की कोशिश की, राजनीति में महाराष्ट्र की जड़ बिल्कुल बने रहने के लिए, या फिर उद्धव ठाकरे ने राज ठाकरे के कट्टर मराठीवादी भाषा को लेकर और जिस तरीके से खींचते अपने तरफ लोगों को, उनका सहारा लिया, या फिर राज ठाकरे को साथ में लेकर उद्धव ठाकरे ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। अगर कांग्रेस के साथ जाते, एनसीपी के साथ मिलकर एक साथ मिलकर लड़ते तो शायद नुकसान नहीं होता। तो ये सारी बातें साफ हो जाएंगी। चलिए देखते हैं रिजल्ट को, अभी आने में टाइम ही कितना है। तो इस वीडियो पर और आपका अनुमान क्या है रिजल्ट को लेकर, जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। नमस्कार।